साथियों नमस्कार, मैं आपका भाई विशु यादव। साथियों आपको सूचना तो मिल ही गई होगी कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा एक और परीक्षा जो अगले महीने में होनी थी, उसे पुनः स्थगित कर दिया गया है। तो साथियों मैं बात कर रहा हूँ पीजीटी परीक्षा की। पीजीटी परीक्षा इसके पहले भी टाली जा चुकी है और पुनः इसकी जो डेट थी 15 से 16 अक्टूबर अगले महीने में होने वाला था, उसे पुनः टाल दिया गया है। साथियों साफ शब्दों में कहें तो युवाओं के साथ, जो पढ़ने लिखने वाले युवा हैं उनके साथ बहुत ही भद्दा मजाक हो रहा है। डबल इंजन की सरकार ये आयोग बनाई 6 से 7 साल में। आयोग बना, उसके बाद मुख्यमंत्री जी स्वयं जब इलाहाबाद में आए थे रैली करने, तो खूब इस आयोग की तारीफ किए कि बस आयोग बन गया है और उसके बाद अब आप लोग पढ़ाई शुरू कर दीजिए। शिक्षक भर्ती, नई शिक्षक भर्ती भी आएगी, जो पुरानी भर्तियां लंबित हैं वे भी पूरा कराया जाएगा, बला 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 एकदम ताबड़तोड़, मतलब कि उम्मीदों की बारिश की गई थी। बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, इलाहाबाद तैयारी कर रहे हैं, लखनऊ तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पूरे यूपी के बहुत सारे खुश हुए। लेकिन भाई जो ये आयोग का कृत दिन प्रतिदिन दिख रहा है ना, उम्मीदें टूटती जा रही हैं। आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले अध्यक्ष महोदया चली गई, उप सचिव मालवी सर भी चले गए। क्या हो रहा है, क्या हो जाएगा आयोग में, कुछ किसी को पता नहीं है। साथियों अभी बहुत सारे साथियों के कमेंट्स आ रहे थे कि यूपी टेट जो जनवरी में प्रस्ताव थे उसको लेकर के हमको बहुत सारे मैसेज, हमारे छोटे भाई बहन या जो भी साथी मैसेज कर रहे हैं कि क्या वो परीक्षा समय से होगी। साथियों अगर यही हाल रहा, मैं क्या आपको जवाब दूंगा। मैं तो आप ही के बीच का आपका साथी हूँ, प्रयास करता हूँ, जो भी सूचनाएं मिलती हैं प्रयास से वो आप तक पहुँचाने का मैं काम करता हूँ। अगर यही हाल रहा तो कौन कॉन्फिडेंस से कह पाएगा क्या होगा। लेकिन यूपी टेट के साथियों परेशान ना होना, जो पूर्व डीजीपी रहे हैं सर, वे कार्यभार संभालने वाले हैं और पूरा ये उम्मीद की जाती है कि चूंकि पुलिस के लोग अनुशासित होते हैं, आप देख रहे होंगे कि पुलिस की भर्ती कितना टाइमली आती रहती है, तो उम्मीद करते हैं कि उनके आने से आयोग में अनुशासन बना रहेगा, चीज़ें समय से होंगी। अगले महीने वे कार्यभार ग्रहण कर लेंगे, चूँकि कीर्ति पांडे मैम के जाने के बाद ये जो कार्यभार है कार्यवाहक के रूप में कोई और संभाल रहा है और उनका भी कुछ अधिकार क्षेत्र, उससे अधिकार क्षेत्र से ज़्यादा वो काम कर नहीं पाएंगे। तो चूँकि नए अध्यक्ष के आने में अभी अगला महीना बचा हुआ है, उनके आने के बाद बहुत सारी चीज़ें शुरू होंगी, उनसे वार्ता किया जाएगा। लेकिन टेट जहाँ तक मुझे लग रहा है उसी डेट पर हो जाएगा, क्योंकि अगले महीने आने के बाद वे सारी प्रक्रियाओं को शुरू करना चालू कर देंगे। यूपी टेट के जो साथी हैं वो अपनी पढ़ाई करते रहें। हाँ, 15 सितंबर तक विज्ञापन जारी होने वाला था, ये सूचना मैं खुद दिया था और ये सूचना सही भी थी। लेकिन साथियों आप देखे होंगे कि टेट की फीस को लेकर के विवाद इतना बढ़ा कि बात इस्तीफे तक चली गई। 3400 रुपये आप लोगों को पेपर के माध्यम से सूचना मिली होगी, लेकिन ये प्रस्ताव लगभग 4000 रुपये का बनाया गया था, 2000 प्राइमरी के लिए, 2000 जूनियर के लिए। और उसी को लेकर के बात इतनी बढ़ी कि बात इस्तीफे तक चली गई। मुख्यमंत्री जी से जो ही इस प्रस्ताव को रखा गया, वे इतना उग्र हुए कि मतलब भाई इतना ज़्यादा आप फीस लेके जा रहे हो, विपक्षी पार्टियां घेरेंगी, छात्र घेरेंगे कि इतना ज़्यादा फीस कैसे कोई स्वीकार कर लेगा। और बाहर आते इस्तीफा, बहुत सारी चीज़ें, मतलब विवाद यहाँ तक पड़ा कि इस्तीफा देना पड़ गया। खैर साथियों आते हैं मुद्दे पे। अब आगे यही होना है कि अगले महीने में पूर्व डीजीपी रहे प्रशांत कुमार सर आने वाले हैं आयोग के अध्यक्ष पद पे। और जहाँ तक मुझे ये उम्मीद है कि भाई पुलिस वाले थोड़ा सा अनुशासित होते हैं, तो काम जो है कि अनुशासन से चलेगा, ये उम्मीद की जा रही है। बाकी कारोबार कैसा होगा साथियों आप खुद देखोगे, ठीक है। और ये उम्मीद की जाती है कि नया अध्यक्ष मिलने के बाद जो बाकी सारी चीज़ें हैं जो कि छात्र उम्मीद कर रहा है उसी गति से चले। आप देख सकते हो कि पीजीटी परीक्षाएं होंगी, पहले ये भी होंगी, उसके बाद टेट होना है। सुपर टेट के लिए भी 35 से 45 हज़ार की बात कही जा रही है, जो मुझे लखनऊ सूचना मिली है। तो कहने का मतलब साथियों यही है कि डबल इंजन की सरकार है, अगर ऐसा एक खटारा आयोग हमको देगी, हमको आपको देगी, तो क्या ही उम्मीद किया जाएगा और क्या संदेश जाएगा। विरोध करते करते भी शर्म आने लगा है कि साला कितना विरोध किया जाए इसका। अभी पीजीटी की परीक्षा देख लीजिए, कितनी बार टली। और
साथियों, बस इससे ज़्यादा क्या ही कहना है, कोई अपडेट होगा, मैं इसलिए ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बनाता। जब कोई सूचना देनी होती है तभी मैं आप लोगों से कोई सूचना साझा करता हूँ, तभी मैं वीडियो बनाता हूँ, वरना क्या ही बातें कहा जाए, सब कुछ तो आप जानते ही हो। ठीक है साथियों, बाकी कोई अपडेट होगा, जल्द लखनऊ जाने वाला हूँ, कोई अगर अपडेट होगा तो आपसे साझा किया जाएगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए अपने भाई के चैनल विशु यादव डेलाइट से। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।